बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में, जिसने स्पेन से काफ़ी पहले ही काफ़ी नई अपडेट्स दी हैं और काफ़ी अच्छी खबरें हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान जुलाई में एक अहम मुआहदा होने जा रहा है, वो क्या है, उससे किन को फ़ायदा होगा, इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत ने एक अहम तब्दीली की है एक अहम अदारे के साथ, किस तरह से उसको मज़ीद अपडेट किया जाएगा, इसके बारे में तफसील के साथ बात करूंगा आप लोगों के साथ। आखिर में रेंते के बारे में कि रेंता अब आप ज़्यादातर दोस्त डिक्लेयर करवा चुके हैं। रेंता के बाद अब फ़ौरन कौन सी इमदाद जो है वो अप्लाई करनी चाहिए और किन को लाजमी तौर पे करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए, ये आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या नई अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद स्पेन से सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन से पहले पुर्तगाल ने क्या इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इमिग्रेंट्स को हो सकता है, और ख़ास तौर पे वो इमिग्रेंट जो कि मतवक्के हैं, जो अभी मुल्क से बाहर हैं और वो आना चाहते हैं यूरोप में या शेंजन स्टेट में, तो उनके लिए पुर्तगाल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसका वैसे लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसमें डिटेल के साथ बताया गया है कि पुर्तगाल ने क्या नई रिफॉर्म्स की हैं। पुर्तगाल ने स्पेन जिस तरह कह रहा है कि हम पहले 1 साल की फिर 2 साल की जो है वो रेजिडेंसी देंगे, आप उसमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद आपको काम की इजाज़त मिलेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करेंगे उन सेक्टर्स में जिस सेक्टर से रिलेटेड आपने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की हैं या स्किल्स हासिल की हैं। इस पे अब जो अपडेट्स हैं वो आपको मालूम है कि 1 साल 2 साल फिर एक्सटेंड मैक्सिमम 2 साल तक होगा, ये स्पेन की हुकूमत का प्रोग्राम है। लेकिन पुर्तगाल ने बग़ैर इंतज़ार करवाए ये स्कीम लॉन्च कर दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे वीज़ा सिस्टम रखा गया है। आपको पहले जो है वो 4 महीने का वीज़ा दिया जाएगा जो कि बाद में मैक्सिमम 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। इसके दौरान आपने किसी न किसी जगह पे जॉब तलाश करनी है, और जैसे आप जॉब तलाश कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो आपको रहने की, काम करने की इजाज़त मिल जाएगी, यानी कि पहले साल का रेजिडेंट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इससे वो ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं जिन ममालिक के लोग वर्क परमिट पे या वर्क वीज़ा पे पुर्तगाल में आते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट स्कीम है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर कि आप नॉर्मल विज़िट वीज़ा लगवाते हैं पुर्तगाल का या किसी और शेंजन स्टेट का, तो वो भी आप कानूनी तौर पे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इस कानून के तहत आप वहाँ पे अपनी इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, अपना रेजिडेंट कार्ड पहला पुर्तगीज़ी हासिल कर सकते हैं। पुर्तगाल ने ये स्कीम जो है ये काफ़ी बर वक्त इस वजह से भी निकाली है क्योंकि वहाँ पे भी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शार्टेज है, और वो भी चाहता है कि एज़ सून एज़ अर्ली जो है वो वर्कर्स की शार्टेज को पूरा किया जा सके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी पूरी यूरोपीय यूनियन में ये मसला चल रहा है कि वर्कर्स की कोरोना वायरस के बाद जैसे अब इम्प्रूव होना शुरू हुए हैं कारोबार, तो वर्कर्स की शार्टेज बहुत शिद्दत के साथ जो है वो तमाम यूरोपीय मालिक के साथ दरपेश है। इंग्लैंड को आप देख लें, ब्रेक्सिट के बाद जैसे जैसे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है वहाँ पे शार्टेज है। स्पेन, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, ये तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पे भी सेम इसी तरह का मसला है, और वो भी आए दिन एड्स देते रहते हैं कि लोगों की ज़रूरत है काम के लिए। कुछ इसी तरह की सिचुएशन अब पुर्तगाल में भी पैदा हो चुकी है। वहाँ पर भी वर्कर्स की शार्टेज जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये स्कीम निकाली है। और इस स्कीम से ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा पुर्तगाल में इम्प्रूवमेंट आएगी और काफ़ी लोग आके वहाँ पे लीगल हो सकेंगे और काम कर सकेंगे। अब देखते हैं स्पेन इसके नक्शे कदम पे चलता हुआ क्या अपडेट्स लेके आता है और कितनी जल्दी अपडेट्स लेके आता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ अर्ली स्पेन में भी इसी तरह के ऐलानात होंगे जो कि मिलते जुलते होंगे, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जैसे कि हम लास्ट वीडियोज़ में उस पर बात कर चुके हैं। इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान जुलाई के आखिर में मुआहदा होने जा रहा है। लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, जिसमें इंग्लैंड के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं मैड्रिड में, उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ बात की है और कहा है कि वो मुआहदा किस तरह से तय पाएगा और उससे कौन फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेक्सिट के बाद
इंग्लैंड ने कुछ ख़ास मुद्दत दी थी, इधर यूरोपीय यूनियन ने कुछ ख़ास मुद्दत दी थी लीगल होने के लिए। वो लोग जो साल से इधर रह रहे हैं और वो लोग जो यहाँ के वहाँ रह रहे हैं, उनको लीगल होने की एप्लीकेशन देने की तमाम हुकूमती अदारों की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि आप अपने आप को लीगल करें। उस पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग लीगल हुए, वहाँ भी हुए। उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला था वो था ड्राइविंग लाइसेंस का। ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लैंड की हुकूमत ने भी अनाउंस किया कि आप चेंज करवा सकते हैं, लोगों ने करवाए, डेड लाइन जो थी वो ख़त्म होगी। इसी तरह यहाँ की हुकूमत ने भी अनाउंस किया था, वो भी डेड लाइन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट नहीं करवा सके। लैंग्वेज गैप की वजह से या जो भी समझ लें, इसमें प्रॉब्लम आई उनको, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो कि ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस था वो उन्होंने स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस में यानी यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील नहीं करवाया, जिसके बाद अब वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे ड्राइविंग करने की, क्योंकि डेड लाइन जो है वो गुजर चुकी है। अब स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान जुलाई के आखिर तक मुआहदा तय पा जाएगा। उसके बाद जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ पे ड्राइविंग कर सकेंगे और अपना कार्ड जो है वो कन्वर्ट करवा सकेंगे स्पेनिश कार्ड में। इस वजह से ये आखिरी मौका है, इस डेडलाइन को आपने याद रखना है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते थे कि क्या हम अब भी तब्दील करवा सकते हैं या नहीं, लेकिन उस वक्त डेडलाइन गुजर चुकी थी। लेकिन अब दोबारा से जो है वो जुलाई के आखिर में शुरू होगी। आपने इस न्यूज़ से अपडेट रहना है। जैसे इस न्यूज़ की अनाउंसमेंट होती है, वो लोग जो ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। और हो सकता है, मुआहदे का मतलब होता है दो तरफ़ा, हो सकता है कि इंग्लैंड भी यही राइट जो है वो स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को इंग्लैंड में दे, यानी कि इंग्लैंड में जो रह रहे हैं और वो कन्वर्ट नहीं करवा सके ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस में, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आने वाले वक्त में उनके लिए भी ये ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे कन्वर्ट हो। हमें इंतज़ार करना होगा, जुलाई के आखिर तक तमाम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। स्पेन हुकूमत का नई अहम तब्दीली का ऐलान आप बाखूबी जानते हैं। सेपे को, सेपे एक इम्प्लीमेंट एम्प्लॉज़ को ढूंढने का, एम्प्लॉयर्स को ढूंढने का एक अहम अदारा है। आपके पास काम नहीं है, वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो आपको पारो देता है, आपके लिए काम तलाश करता है और आप जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए वर्कर्स तलाश करता है। तो अब नई अपडेट हुकूमत की तरफ से आई है। सेपे को सिरे से ख़त्म करने जा रही है हुकूमत और इसी अदारे को नए नाम के साथ लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम रखा जाएगा अजेंसिया स्पेनोला दी एम्प्लियो। ये जो अदारा होगा ये ख़ास तौर पे फोकस करेगा जो जॉब्स हैं उन पे और लोगों को काम दिलाने पे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये हुकूमत ने अपना टोटल सिस्टम चेंज करने के लिए, अपना टोटल फोकस जो है वो लोगों की जॉब्स के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए करने के लिए टोटल सिस्टम अपना चेंज करने के लिए 6 महीने का टाइम रखा है। इस 6 महीने के अंदर अंदर सीपी ख़त्म कर दी जाएगी। सीपी की जगह ये जो नई अजेंसिया स्पेनोला दी एम्प्लियो है ये लॉन्च कर दी जाएगी और इसका नाम सीपी का तब्दील करके ये रख दिया जाएगा और उस पर नए कवानीन लागू किए जाएंगे, जिनका मकसद होगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए और पारों के लेवल को कम किया जाए। आमदनी जो हैं वो उन फैमिलीज़ के लिए बढ़ाई जाए जो कि हकदार हैं, जो साल से काम नहीं कर रहे, उनके गिर्द जो है वो स्किल्स की तौर पे उनको नई जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए और उनके गिर्द घेरा तंग किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स पे तवज्जो दें, ना कि आमदाद पे। देखते हैं 6 महीने तक क्या नई अपडेट्स आती हैं। ये जैसे अदारा लॉन्च होगा इसकी तमाम कवानीन और जो लाज हैं, जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हुकूमत का ऐलान है कि तब्दील कर दी जाएंगी। रेंटा के बाद कौन सी अमदाद अप्लाई करनी चाहिए? रेंटा के बाद एक सबसे बड़ी अमदाद है जो कि इंग्रेसो मिनिमम मिताल है, जो लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए उन दोस्तों को जिनकी 14,000 से कम जो है वो इनकम है। वो लाजमी तौर पे आपको मालूम है उन पर रेंटे का भी जो है वो होता है असर कि वो नहीं कर सकते। इसके बाद जो 24,000 जो है उससे कम जिनकी है कारोबारी हजरात के लिए, वो भी ये अप्लाई लाजमी तौर पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, अगर आपके भी कोई फैमिली डिपेंड करती है, 1 2 3 बच्चे जितने भी हैं, वाइफ है आपकी काम नहीं करती, तो 32,000 तक भी आपका रेंटा चल सकता है। इस वजह से इंग्रेसो मिनिमम मिताल अप्लाई लाजमी करें। आगे उसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, उसके वो आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या मांगते हैं,
वो फिर बाद में आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूँ कि जिन लोगों की ये रिक्वायरमेंट पे वो पूरा नहीं उतरते, वो बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया ना करें, वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको ये नहीं मिलेगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसको देख के हुकूमत फ़ैसला करती है कि किसको देने हैं किसको नहीं देने। ख़ास तौर पे फाइनेंशियली तौर पे जो लोग 24,000 से बगैर बच्चों के और बच्चों के साथ 32,000 से ज़्यादा जिनका रेंता शो होता है, वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको बिल्कुल भी आंसर नहीं आता, बल्कि रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में वो लोग हैं जिनका रेंता 99% लोग हैं जिनका रेंता जो है वो 24,000 से ऊपर नहीं जाता। तो वो जो है वो लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करें और इसको अच्छी तरह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके डॉक्यूमेंट्स की पूरी करें। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उनकी इंग्लिश और मिनिमम विताल जो है उनके रेंते के मुताबिक लग जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।